Hello बच्चों, let's see the question. Development of hybrid varieties of plants and better milk yielding varieties of cows is an example of natural selection, artificial selection, mutation या फिर divergent evolution. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो हम हाइब्रिड वेराइटीज डेवलप करते हैं ना प्लांट्स में और बेटर मिल्क यील्डिंग वेराइटीज जो हम डेवलप करते हैं काउज में वो किसका एग्जाम्पल है। ओके, तो अब आप देखो, पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते तो प्लांट्स में हम हाइब्रिड वेराइटीज़ कैसे डेवलप कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड का याद हो एग्जाम्पल, तो उसमें भी आपको पता होगा कि हम पहले जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं, है ना। मतलब सारे प्लांट्स को, उसके बाद हम उसमें से सुपीरियर पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। फिर उन सुपीरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट पेरेंट है या फिर कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंट पेरेंट है, तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं ना। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यहीं से आपको कीवर्ड मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। और ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है, क्या ये नेचर सेलेक्ट कर रही है? नहीं, ये हम मैन मेड सिलेक्शन है ना, हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, कौन सा इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, और फिर हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं हाइब्रिड वेराइटीज़ पाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आ गया। सिमिलरली अगर हम काउज की बात करें, बेटर मिल्क यील्डिंग लिखा है ना, तो बेटर मिल्क यील्डिंग कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक तो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो मेथड हो गया उससे, या फिर अगर हम बात करें कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की भी, जैसे मोएट, अगर हम जैसे इन बात कर लें कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की भी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो इसमें भी हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना। हम एक इलाइट बुल सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एक ऐसी काउ सेलेक्ट कर रहे हैं जो बहुत दूध देती हो, फिर उसको मतलब हम मीटिंग करा रहे हैं। तो बेसिकली ये भी हम ही लोग कर रहे हैं ना, ह्यूमन मेड है ना। तो ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा इवन डॉग्स में भी, जैसे डॉग जो मीटिंग कराते हैं ताकि बेटर वेराइटी ऑफ डॉग्स जनरेट हो चुके हैं, उन्हें बेचते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही। तो ये सारा कुछ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचर थोड़ा ना कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन इज व्हेन नेचर सिलेक्ट्स द फिटर इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल सिलेक्शन में हमने देखा, डार्विन फिंचेस का हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी अलग अलग चोंचें हो गई, आई मीन बीक्स हो गई। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पे हमने देखा था। तो नेचर वहाँ पे सिलेक्ट कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कोई बीटल्स हैं, रेड बीटल्स हैं, फिर ग्रीन बीटल्स हैं या ऐसा कुछ। तो जो ग्रीन वाली हैं वो पत्तों पर दिखाई नहीं देंगी, तो वो खाई नहीं जाएंगी बर्ड्स द्वारा, रेड वाले खा लिए जाएंगे, तो ग्रीन वाली ज़्यादा सर्वाइव कर जाएंगी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो नहीं है, गलत है। म्यूटेशन की अगर हम बात करें, तो म्यूटेशन होता है न्यूक्लियोटाइड बेस लेवल पे चेंज। तो वो भी हम यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। हम यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स की बात की है ना, और मिल्क यील्डिंग वेराइटीज़। तो म्यूटेशन हम वैसे तो करवा सकते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, बट क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है। फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब एक कॉमन एंसेस्टर रहेगा, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनवायरमेंट्स दे हैव डाइवर्ज। जैसे कि फ्लाइंग के लिए उनके पंख आ गए, आर्बोरियल, ठीक है, पेड़ पे चढ़ने वाले, स्विमिंग करने लगे, इस तरीके से। ठीक है, तो चीता का 4 आर्म हो गया, बैट का विंग्स हो गया, हमारे 4 आर्म हो गए। ठीक है, वेल का हो गया। तो ये सारे जो है कितने अलग अलग है ना, सबके अलग अलग है। कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई फ्लाइंग कर रहा है, लेकिन सबके कॉमन एंसेस्टर है। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बेस्ट ऑफ लक।